एंड वेलकम टू योर छोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में जिसका आज हम लोग क्या कौन सा पढ़ने वाले, चैप्टर नंबर 5। क्योंकि इससे पहले चैप्टर 2 बस रह गया है, कुछ इशू के कारण वो भी कंप्लीट जल्द हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले 4 आ चुका है, 2 आ चुका है, नहीं सॉरी 3 और 1 आ चुका है। केमिस्ट्री की बात होगी, फिजिक्स का हमने फिजिक्स भी टोटल कंप्लीट करके रखा है। PYQ प्लस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बहुत बार जो बोर्ड वाले के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो हमने करा रखा है। बच्चा है बस सिर्फ बायो, जिसको हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वो भी खत्म जल्द हो जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा काम, आपको बस लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करके, और घंटा का बेल एकदम कस के बजा देना है ताकि ये शोर बहुत दूर तक जाए। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो रिवीजन सीरीज़ है हमने कुछ ही चैप्टर का किए हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिया, और वो उस सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बना हुआ है वो रिवीजन सीरीज़, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नोट्स वगैरह ये PDF आपको कुछ ही दिन में अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ कुछ नोट्स अपलोडेड है और कुछ कुछ हो जाएंगे जल्द ही, ठीक है। तो इसी चंद बातों के साथ में अपना ये सीरीज़, इसका मैं पहले बता रहा हूँ, इसका नाम रखा जाए, क्या रखा जाए सर? इसका नाम रखा जाए हैशटैग रट लो, एकदम हैशटैग रट लो, एकदम हैशटैग रट लो, ठीक है। आप इसको अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो देख लीजिए, अगर आपको सब्र नहीं हो रहा है ना तो आप लिख लीजिए ज़रूर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वगैरह वगैरह, नहीं तो मैं आपको ये अवेलेबल हो जाएगा 1 से 2 दिन में। सारा का सारा जितना भी मैंने पढ़ा है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो और एक छोटा सा बात कि हमने SST का भी सारा कुछ कंप्लीट करा के रखा है, आप जल्द से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे मुलाकात कराते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। एक ये रहा, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर मोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही क्वेश्चन एकदम निशाना पे जाके लगा है, जिसका आंसर है किस पे लगाए हैं सर? इन द पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सर। किस पे लगाए हैं? एटॉमिक नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये भी पधार चुके हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किधर? लेफ्ट टू राइट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम क्या होगा सर? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? तो क्या होगा सर? ऑप्शन आपका इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज मतलब बढ़ेगा सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। क्या है सर? बहुत ईजी है, लेकिन ये पता नहीं फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसके लिए? बोर्ड वालों के लिए, वो बहुत पसंद करता है इस क्वेश्चन को। तो हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम इन देयर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इस चैप्टर में से। तो 18 हम लोग क्वेश्चन 88 कोशिश रहेगी जो 80 प्लस क्वेश्चन करेंगे, तो मैक्सिमम 88 क्वेश्चन करेंगे। और पक्का ये ज़रूर एग्ज़ाम में इसके आसपास मोहल्ले वाले ज़रूर आपको दिखेंगे, या पूरा पूरा यहीं दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर है कि हु प्रपोज द आकास्था थ्योरी, वही हिंदी आ गया, रुकी एक मिनट। न्यूलैंड अक्षता थ्योरी, एक शायद ये हिंदी का हिंदी ही रह गया हो, क्योंकि हिंदी को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो कुछ कुछ वर्ड यही रह गया हो। तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा पॉज रखिएगा, मैं इसका टेलीग्राम में बता दूंगा। तो असल में न्यूलैंड ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे न्यूलैंड जो दिया था वो लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैंने 8 वाला दिया था, ऑक्टेव दिया था, याद रखिएगा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेरे ख्याल से हिंदी में भी वही होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द एलिमेंट ऑफ जी इज ग्रुप 0 द पीरियोडिक टेबल इज, तो क्या AR।
क्वेश्चन नंबर है 6 की विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो कौन इसमें एलिमेंट है जो लूज करेगा सर, तो ऑप्शन नंबर के मतलब तो पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 7 द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, किस पे बेस पे था सर, एटॉमिक नंबर के बेस पे था, हमने ऊपर भी पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप ज़रूर इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एलिमेंट विच एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसे ऑर्गेनिक कौन सा ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं सर, तो ग्रुप 14। तो हाउ मेनी ग्रुप, तो सर कितना ग्रुप होता है सर, ये भी हम लोग डिस्कस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज इनएक्टिव एलिमेंट, इनएक्टिव एलिमेंट कौन है सर इसमें से, तो हीलियम है सर, ठीक है सर, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन एलिमेंट ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, मैथ एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, सोशल साइंस अगर एसएसटी की बात किया जाए तो वो थोड़ा बहुत आपका एससीईआरटी साथ में लेके चलना होता है, ठीक है, जो हमने करा रखा है, ठीक। तो कौन सा ग्रुप 17 को होलोजन ग्रुप बोलते हैं, या तो ग्रुप 17 को क्या बोलेंगे सर, होलोजन ग्रुप, या होलोजन कौन सा ग्रुप हो गया सर 17। आपको कान इधर से पकड़ेगा या इधर से पकड़ेगा, लेकिन बात तो कान ही पकड़ेगा ना, इसीलिए आपको दोनों तरफ से रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर है 11 कि हाउ मैनी पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरह का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है 7। कितना है 7, हफ्ता में 7 दिन होता है ना सर, तो वैसे याद रख लीजिएगा सर, टेबल कितना सर, पीरियोडिक टेबल 7, ठीक है। क्वेश्चन उसका मेंडलीव एग्रीमेंट, मेंडलीव जो था अपना साइंटिस्ट भैया थे ना, ठीक है, अंकल, वो बड़े थे ना, अंकल बोलना चाहिए, मेंडलीव अंकल जो थे वो एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किसके फॉर्म में अरेंज किए थे, तो किसके फॉर्म में, मॉलिक्यूलर इंक्रीजिंग ऑर्डर मास, मॉलिक्यूलर इंक्रीजिंग ऑर्डर मास, या तो इंक्रीजिंग मास ये भी अगर लिखा रहे, मॉलिक्यूल नहीं लिखा रहे तो आप मास वाला में इंक्रीजिंग मास पे रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वहाँ था एटॉमिक साइज था या एटॉमिक रेडियस है, वो क्या करेगा सर, डिक्रीजेस करेगा, मतलब घट जाएगा, कि रटना होगा, हैशटैग रट लो, वही मैं पहले लिख चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, तो एफ, बोले तो एफ किसका सिंबल है, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, हम लोग कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ सर, तो आपका बुक में दिया हुआ 114, हालांकि ये 114 जो है फर्दर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नए नए डिस्कवरीज, नए नए चीज़ें आ रही है दुनिया में, तो ये भी कहीं ना कहीं आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो आपके बुक के हिसाब से 114 और एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर व्हेन डिड मेंडलीव गिव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव जो लॉ दिया था पीरियोडिक, वो कब दिया था, मैं साइंस में ये डेट आया है, डेट को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आपके बुक में मेंशन है, बुक का चीज़ नहीं छोड़ा जाता, तो कहते हैं 1869, कब है 1869। मैं आपको डेट शीट के लिए यही बात बताता हूँ हमेशा और पहले भी, कि आप एक तरफ डेट लिखिए, क्या कारण है वो लिखिए, डेट लिखिए, जैसे मेंडलीव लॉ, तो ये डेट, यहाँ डेट लिख दीजिएगा, डेट, और कब हुआ था सर यहाँ लिखिए, ताकि आप एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले भी पढ़े ना, तो आपको एक तरह का वो माइंड मैप मिल जाए, हाँ ये इतना इतना, नहीं तो आप पूरा नहीं रखिएगा तो आप डेट शीट भूल जाइएगा, ठीक है, डेट शीट अलग रखिएगा, फॉर्मूला अलग रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि 17 अप टू व्हाट एलिमेंट न्यूलैंड रूल ऑक्टेव इफेक्टिव, तो सर किस पे सर, कहाँ तक वो चला था सर, वो कैल्शियम ही था, वो जो न्यूलैंड निकाला था ना अपना रूल, तो वो बस कैल्शियम ही तक लागू हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, इसी कारण से वो भी फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल आर, तो कौन होता है सर, तो अल्कली मेटल, कौन होता है सर, अल्कली मेटल्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में ये सबसे मुलाकात होगी, इससे पहले आप पहले से इससे रिश्तेदारी बना के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, तो मेंडलीव
तो किस टाइप का रखा सर, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। हमने बताया था वहाँ मॉलिक्यूलर एटॉमिक मासेस या फिर एटॉमिक मासेस, बात सेम ही है सर, कान इधर से पकड़े या उधर से, इसीलिए रेडी रहना है हमें। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे है सर, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। देख रहे क्वेश्चन घुमा रहा है और आंसर क्या है रहा है, एकदम सेम सा आ रहा है। आपको क्वेश्चन आराम से समझ के पढ़ना है, नो हड़बड़ी, नहीं तो नहीं कीजिएगा हड़बड़ी तो नहीं होगा गड़बड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 21, मेंडलीव क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड द एलिमेंट इंक्रीज ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर सर, मेंडलीव। मेंडलीव सर एटॉमिक मासेस, मेंडलीव याद रखिएगा सर, मेंडलीव एटॉमिक मासेस ऐसे याद रखिएगा। मेंडलीव एम से स्टार्ट होता है ना सर, तो एम से, तो मास भी एम से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे वो मैं थोड़ा बहुत ऐसे बता देता हूँ अगर याद रहे तो। चलिए, इन विच ग्रुप ऑफ फाइंड एलिमेंट इलेक्ट्रो कॉन्फिगर 2,8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो 2,8 सर किसका सर, ग्रुप 18 का होता है सर। क्या होता है सर, ग्रुप 18। ग्रुप 18 को हमने क्या पढ़ा था सर, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर है विच साइंटिस्ट प्रोड्यूस्ड ट्राइड लॉ। ट्राइड लॉ था वो डोबेनियर। ट्राइड लॉ, ये तीन का पेयर बनाया था सर, ठीक है। चलिए, डोबेनियर ट्राइड लॉ, इसका मैं नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। इजी नोट्स है, इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट लाइन, जहाँ से सर बोल सकते हैं ना बोर्ड वाला जहाँ से क्वेश्चन सेट करेगा वहीं का इम्पॉर्टेंट लाइन सब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सारा बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ नोट्स है एनसीईआरटी का। बुक नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा, बुक के बराबर आपको दे देगा ज्ञान, ठीक है। कम समय में ज़्यादा ज्ञान, ठीक है, तो बनना है महान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज क्या होगा सर, डिक्रीजेज होगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये सब को याद कर लेना होगा। न्यूलैंड, जो अपना न्यूलैंड अंकल थे, वो रूल कब दिए थे, लॉ ऑफ ऑक्टिव। लॉ ऑफ ऑक्टिव वो कब दिए थे सर, 1893। कब दिए थे, 1893। डेट शीट याद रखेगा, हैशटैग रट लो। क्वेश्चन नंबर है अरेंज द, ये अरेंज करना आपको, इंक्रीज लिथियम बेरिलियम बोरॉन नियॉन है, इसको अकॉर्डिंगली इसको क्या करना, अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर करने का बिल्कुल ये सही है, ठीक है। सोडियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ठीक है, ये बेरिलियम बोरॉन बेरिलियम, देखिए ये क्या है, आपको सीरीज याद करना होगा, वो करीना कार मांगे अल्टो जेन फरारी, उस तरीके से आपको ये रिएक्टिव सीरीज याद करना होगा। क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी ई 9, 11, 17, 12 and 13 respectively. The pair of element among the same group. So same group का सर क्या बोलेंगे सर, कौन सेम ग्रुप है इसमें से, तो ए और सी क्या है, बिल्कुल सेम ग्रुप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है देयर आर 3 एलिमेंट बी एस आई जी ई। तो ये क्या है सर, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों नन ऑफ दिस, क्योंकि ये क्या है सर, कमेंट में बताइए। कुछ मेटल नन मेटल और क्या कुछ होता है कि सर, मेटलॉइड होता है सर ना, तो एग्जाम्पल मेटलॉइड, तो आपको ये दिखेगा ही बुक में। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कॉलम जो होता है पीरियोडिक टेबल में, इसको क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बता दीजिए आप लोग स्क्रॉल करते करते, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। व्हाट इज ग्रुप अगर दे दिया, ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन भी लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 मिनट में किया जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ एलिमेंट गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा रॉन्ग है सर, तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉल्स है सर, तो द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, ये बिल्कुल गलत है। तो जो बाकी है वो सही है, उसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, द हॉरिजेंटल रॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। तो हॉरिजेंटल रॉ होता है पीरियोडिक टेबल में, उसको क्या बोलते हैं सर, पीरियड्स बोलते हैं सर। देखिए पीरियड्स, कॉलम, रॉ, वही चीज़ आएगा सर, बस थोड़ा बहुत घुमाएगा सर, लेकिन आपको घूमना नहीं है, उसको वापस घुमा के न्यूटन का थर्ड लॉ का लगा के आंसर दे देना है।
क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉल, हम लोग क्या बोलते हैं फोर्थ और फिफ्थ को, उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे सुंदर सा आता हुआ, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा सर, उससे पहले क्या बोलेंगे सर? फर्स्ट वाला को सर अल्कलीन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने कंप्लीट कर लिया। एसिड बेस बस मालूम नहीं है, अभी हमने नहीं किया है, तो वो उसका टेंशन ना लीजिए। जो मिल रहा है कुछ नहीं से कुछ बेहतर ज़रूर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इसको आप रट लीजिए। बोलिए क्यों रट ले सर? रटना तो सब कुछ है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसका वजह है कि ये क्या है, NCERT का एकदम क्या है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है। NCERT भाई बंधु सब NCERT घोल के पी गया तो वो सब पूरा लाइफ जी गया। द क्लोराइड ऑफ एलिमेंट X formula XCl2, the chloride of a solid with a high melting point, the periodic table, this element would probably belong to the group of which of the following element। तो आपको रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाथ में लिख लीजिए, माथा में लिख लीजिए। Mg है, लिख के जाना नहीं है, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ। Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। आपको कैल्शियम कुछ कुछ का लगभग देखिए 30 तक तो आपको कम से कम एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। और कुछ कुछ ऐसा है कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, वो भी आपको याद रखना होगा। अगर आपको नहीं पता कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, कमेंट के बॉक्स खाली ही रहता है सर, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कौन कौन सा याद रखना है सर। तो कितना है सर कैल्शियम का? 20। कितना है सर? 20। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल फ्रॉम नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल एलिमेंट फॉलोइंग ऑन द लाइन, उसको बोलते हैं मेटलॉइड बोलते हैं सर। मेटलॉइड क्या है सर? इसका एग्जांपल क्या है, ये सब याद रखिएगा। मेटलॉइड ये सब सारा का सारा नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। अभी बताऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखिएगा नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये सब चीज़ याद रखिएगा। नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड, ठीक है, ये हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटलॉइड हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं रख के जा रहा हूँ। बाय चांस मोर, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि ये सब PYQ ही है ज़्यादा से ज़्यादा। द एलिमेंट प्लेस इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट राइट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं सर? नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद है एट टाइम। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में VVI लगाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द after the publication, at the time of publication Mendeleev periodic law, the number of element was कितना था सर? 63 सर। तो ये 63 सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। हैशटैग इसको पूरे अच्छे से रट लो, ठीक है, हैशटैग रट लो, एकदम अच्छे से रट लो सर। क्वेश्चन नंबर है 39 आपके स्क्रीन पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियोडिक टेबल, उसको कितना है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट में सर 18 है सर। कितना है सर? 18। क्वेश्चन नंबर है द पीरियोडिक नंबर ऑफ द लीस्ट इज, कितना है सर? पीरियोडिक नंबर 1 है सर। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे ये रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट बाय डोबेनियर, उसको क्या बोलते थे? 3 से आपको कुछ समझ आ रहा है? ट्रिपलेट, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, तो 3 यानी 3, तो आप क्या रखना है? ट्रिपलेट याद रखिएगा, 3 को है इसलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 42, द एवरेज, क्या बोलना है सर? एवरेज बोल रहा है सर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटासियम, तो आंसर क्या होगा सर? 23 सर। क्वेश्चन नंबर है who proposed the law of octave, very important question सर, very सर, ये हाथ में लिख लीजिए सर याद करने के लिए। आंसर क्या है सर? न्यूलैंड्स, ठीक है। साइंटिस्ट कब क्या है, क्या किया है सर, सबका कारनामा याद रखना होगा, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड एट न्यूलैंड? 56 हमने ये पहले ही पढ़ा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसलिए बार बार पूछा गया, इसलिए बार बार आ रहा है सर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, द प्रॉपर्टी वॉज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल बाय न्यूलैंड, ये न्यूलैंड चर्चा हो गया, मेंडलीव चर्चा हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया, ये सब याद रखना। इन चर्चाओं का नाम, चर्चा ने क्या क्या किया था, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किसके बेसिस पे किया था? ये भी एटॉमिक मासेस। देखिए ये क्वेश्चन हमने
4 से ज़्यादा या 4 से कम ले लें, अप्रॉक्स 4 हमने किया, 4 बार किया है, तो मोस्ट ऑफ द चांस इस बार भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट वाज द मेंडलीव बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, किसके बेसिस पे सर? सीधा सीधे एटॉमिक मासेस पे सर। ये दिख रहे सर कितना 5 बार आ गया है सर, इसलिए आप इसको रट के तो ज़रूर जाएं। क्वेश्चन नंबर है, हाउ मैनी एलिमेंट आर नोन एट द टाइम। क्वेश्चन लैंग्वेज देखिए, वहाँ पे क्या था आंसर, लेकिन क्या होगा मेंडलीव अगर दिख गया, मेंडलीव अंकल अगर दिख गया तो उसको क्या बोलिएगा सर? 63, ठीक है 63। क्वेश्चन नंबर है, मेंडलीव नेम द एलिमेंट ऑफ हुज प्रॉपर्टीज वेयर प्रेडिकेट ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को विधायक बनाना है इस बार, इसलिए हम कहाँ पे वोट डालेंगे? हम लोग एकदम जर्मेनियम में वोट डालेंगे। कहाँ है? जर्मेनियम। क्वेश्चन है क्या? हाँ प्रेडिकेट किया था, तो ये क्या? जर्मेनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 49, व्हाट ग्रुप ऑफ एलिमेंट वाज नॉट देयर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो कौन सा ग्रुप का नहीं है सर? तो ग्रुप 18 नहीं है। और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, इसका नाम कमेंट बॉक्स में गूंज जाना चाहिए, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर चुका है। देखिए आप बोलिएगा साथ साथ या लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एकदम कहीं ना कहीं जहाँ कुछ अटता नहीं है वहाँ कुछ आ जाए। अब कुछ नहीं से बहुत थोड़ा ही बहुत बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, अब हम लोग हाफ सेंचुरी के मैदान पे आ चुके हैं। इसका नाम है, क्वेश्चन है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, व्हाट इज रूल। इसका रूल क्या है सर? विच रूल है, सॉरी विच रूल, तो कौन सा रूल है सर? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब की बार मेंडलीव अंकल की सरकार, इसको याद रखना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लॉ। देखिए अब कितना बार मेंडलीव 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 किए जा रहा है भाई, तो याद रखना इस अंकल का नाम, ठीक है। यही लगेगा हमारा वोट का निशान। चलिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सर किस पे है सर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है सर, एटॉमिक कोई नंबर के बेस पे, एटॉमिक कोई मास के बेस पे याद रखना है आपको, याद रखना है आपका काम, मैं तो पढ़ा के चल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर है, नंबर तो दिखने रहे, क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द जीरो क्लास, कौन सा जीरो क्लास का है सर? तो एन इन नियॉन। क्वेश्चन नियॉन आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सर। जैसे आप लोगों का कुछ कुछ फेवरेट चीज़ें होंगे लाइफ में, तो उसी तरीके से ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल लॉ इन द पीरियोडिक टेबल इज आर कॉल्ड। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है, जिसका नाम है पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। आधा घंटा होने को है, बट हमारा क्वेश्चन भी खत्म होने को है, तो आप याद कर लीजिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज, कितना है सर? बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 55555। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। तो सर कितना है सर? आपको याद रखना है सर 8। कितना सर? 8। उसके बाद द अल्कली मेटल स्टार्टिंग विथ लेटर एस इज, एस क्या है सर? वहाँ पर सोडियम है। एस क्या है सर? सोडियम है। चलिए सर, क्वेश्चन है सर, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसमें से कौन है सर फर्स्ट ग्रुप में? सर पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप का दिखता है सर आपको, ये कुछ इस टाइप का आपको दिखता होगा। आप देखे ही होंगे, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी, सर कितना बार ये क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सर। हाउ मैनी हॉरिजॉन्टल लॉ इन द पीरियोडिक टेबल। सर देख देख के मैं खुद थक गया सर, तो आप जोर से बोलिए एकदम। 7। देखिए कभी SEVEN लिखता है, कभी 7 लिखता है। क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, बस लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंजेस है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑन गोइंग डाउन, कहाँ जाना है सर इस पर? डाउन। द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविटी, ग्रेविटी ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सर, तो क्या होगा सर? इंक्रीज। क्वेश्चन है, द इनर्ट गैस, इसमें से कौन इनर्ट गैस है सर? आपको पता है कौन है? HE, ही हंसने वाला नहीं सर, ये हीलियम है सर।
क्वेश्चन नंबर है सर सोडियम का कितना है सर एटॉमिक नंबर। कैल्शियम का याद कर लीजिएगा, सोडियम का याद करना होगा 11 है। और हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, बोरॉन को याद करना होगा, कार्बन का याद करना होगा, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। हाउ मेनी पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल सर, कितना बता दीजिए, कस के बोलिए सर 7। देखिए अभी हमने वो वाला 7 पढ़ा था और ये वाला 7 सर। क्वेश्चन वही टाइप का आएगा क्योंकि आया है सर बार बार। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द को नन मेटल है सर। इसमें क्या है सर, आपको दिख रहा है कार्बन है सर, कार्बन नन मेटल है सर। हाउ मैनी ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल सर, कितना ग्रुप है हमने अभी पढ़ा सर। ग्रुप के बोले तो एक मिनट कुछ क्वेश्चन ग्रुप्स है सर, तो ग्रुप कितना हो गया सर अपना 18 ग्रुप्स हो गया। पीरियड 7 को पीरियड हो गया सर। अब क्लास में 18 घंटे थोड़ा ना पढ़ाएगा सर, पीरियड्स मतलब क्या एक तरह घंटी याद रख लिए। स्कूल में पीरियड्स वैसे मैथ का पीरियड, साइंस का तो साथ ही नॉर्मल होता है, तो ऐसे याद रख सकता है। आपको जिस तरीके से याद रखना हो याद रखिए, लेकिन रखिए ज़रूर। व्हाट इज़ एन इनएक्टिव एलिमेंट, इसमें से कौन है सर, हीलियम। कौन है सर, हीलियम। क्वेश्चन नंबर है आपका 66, द नंबर ऑफ ग्रुप, क्या है द नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सर ये ग्रुप पूछ रहा है सर, तो क्या देंगे सर, ग्रुप में बोले तो 18। ठीक है सर। इनर्ट गैस सर कौन है सर, He, हीलियम। 68 क्वेश्चन है सर। सर ये क्वेश्चन देख के मेरा आँख थक गया है सर। क्वेश्चन है हाउ मैनी टोटल ग्रुप्स, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना फेवरेट है ना सर, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, बोलते बोलते नहीं, आंसर देखते देखते बताइए 18। उसके बाद कैल्शियम सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार आया था फिर से आया, याद रखिए। हैशटैग रट लो, टाइम है, बहुत टाइम है अभी भी, रटने का काम है, 20 है। ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव है सर, तो सबसे ज़्यादा कौन है सर, Cu क्या है, रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 17, द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ जीरो पीरियोडिक टेबल, आपको याद रट लीजिए He, हीलियम बहुत बार याद आया, बहुत बार। क्वेश्चन है द रेशियो, क्या है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनियम मॉलिक्यूल, याद कर लीजिए। इज टू रेशियो वाला है कि तो 1:2 याद कर लीजिए। अगर आएगा ना तो क्वेश्चन चेंज तक नहीं होगा, इतना मैं बोल रहा हूँ, आएगा तो सीधे यहीं उठ के आ जाएगा। उसके बाद है मैंडलीव गैप बिटवीन बोरॉन एंड एल्युमिनियम इन द न्यू। तो मैंडलीव है क्या, मैंडलीव अंकल का बिल्कुल ना भूलेगा ना तो आपको भूलना पड़ जाएगा कुछ नंबर। मैंडलीव लेफ्ट गैप रखा था सर बोरॉन और एल्युमिनियम के बीच पे, वो क्या रिलीज हुआ, डिस्कवर हुआ सर, आगे जाके Ga बोले तो क्या है, जर्मेनियम, कमेंट में बताएं ज़रूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि मैंडलीव अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव अंकल जिंदाबाद है, ठीक है, उनको याद रखना आपको। तो क्या एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसके बेसिस पे, एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, मैंडलीव से मास याद रखना है बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 75 क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ हीलियम सर। तो हीलियम में क्या है सर, 2 है सर। क्वेश्चन नंबर है द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल, उसको क्या बोलते हैं सर, बहुत बार आया सर, याद हो गया सर, अल्कली मेटल बोलते हैं। देखिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, याद रखना होगा। लेफ़्ट टू राइट सबसे ज़्यादा आपको वोट देना होगा मैंडलीव अंकल पे, उसी को इस बार का नेता बना देना है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से उनका। अब आते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक मिला है, मतलब अच्छा क्वेश्चन आया है, न्यू क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैंडलीव मुँह में चल रहा है। एलिमेंट फ्रॉम द 13 to 18 ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, 13 to 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं सर, पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक। हैशटैग रट लीजिए एकदम, रट लो। चलिए तो याद हो गया आपको, पी ब्लॉक होता है सर 13 to 18, आपको याद रखना होगा चीज़ें, क्योंकि अब टाइम नहीं है समझने का, अभी बस रट्टा मार। क्वेश्चन है कि हीलियम क्या है सर, इन रिएक्टिव एक्टिव, तो क्या है सर, वो इन रिएक्टिव है। क्यों इन रिएक्टिव है, कोई बता सकता है क्या, तो कमेंट में बताएं ज़रूर। आखिर हीलियम जो है, आखिर हीलियम इन रिएक्टिव क्यों है, जल्दी उसका कमेंट को पिन किया जाएगा, ज़रूर आप लोग आंसर बताइएगा इसका। द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव कौन दिया था, न्यूलैंड अंकल दिया था, ये भी वोट में उठे हुए हैं, ठीक है, मेंडेव अंकल के बाद। ऑन मूविंग,
जब हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, उसका क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर उसका हो जाता है इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 81, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब टॉप से बॉटम आता है तो पीरियोडिक टेबल एंड द साइज ऑफ एटम क्या होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है द वर्टिकल कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। द वर्टिकल कॉलम बहुत बार पूछा जाने वाला है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। द एलिम वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83 और कुछ ही क्वेश्चन। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको बोलते हैं किसके बेसिस पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 84 द एलिमेंट, यस स्टार्ट हो गया। द एलिमेंट प्लेस इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसको क्या बोलते हैं सर, राइट साइड में सर नन मेटल, एकदम बिल्कुल याद रखने का, नन मेटल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल नन मेटल प्लेस कहाँ है, नन मेटल पी ब्लॉक का 13 to 18, ये हमने पढ़ा कुछ देर पहले, 13 to 18। क्वेश्चन नंबर 86 द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सेम, क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 द लॉन्ग पीरियड ऑफ टेबल बेस्ड ऑन, किस पे बेसिस है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस पे है। क्वेश्चन नंबर 88 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक फंक्शन देयर, किस पे, एटॉमिक नंबर। इसी महान हस्ती के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा सीरीज हुआ कंप्लीट। तो मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 मिस हो गया था किसी वजह से, खुलने रहा था, तो तब तक के लिए इसको रट लीजिए, हैशटैग रट लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।